ओम शांति। कई बार कई लोग कहते हैं जब हमारे अपने या कोई भी बार बार झूठ बोलता है ना, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम झूठ को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। पर आज एक बारी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि कोई झूठ क्यों बोलता है। हमने भी अगर जीवन में कभी झूठ बोला है या कोई हमारे से बोलता है तो उसका मुख्य कारण है सामने वाला डर जाता है। किस बात से डर जाता है कि अगर मैंने सच बोला तो ये मेरे से नाराज़ नहीं हो जाएं, अपसेट ना हो जाएं, कहीं मेरे से बात करना ही बंद ना कर दें, कहीं मुझे ट्रस्ट करना ही बंद ना कर दें, मेरी इमेज इनके सामने बनी रहे, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं। शुरुआत तो हमेशा छोटी छोटी बातों से होती है। मानो एक हस्बैंड ही है, आज किसी कारण ऑफिस में लेट हो गया, दोस्तों के साथ बैठे थे, फिल्म देखने चले गए, पर घर आकर के अंदर में लगता है सच बताया तो कहीं वाइफ नाराज़ ना हो जाए, तो झूठ बोल देते हैं कि आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, बस इसलिए कि वो नाराज़ ना हो, मेरा रिश्ता बना रहे। कभी कभी बच्चा झूठ बोल देता है अपने मार्क्स या परफॉर्मेंस को लेकर। उसको लगता है मैंने अगर सच बताया तो मेरे पेरेंट्स अपसेट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। कई बार पेरेंट्स की खुशी बच्चों के मार्क्स पर डिपेंडेंट होती है, जो बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि वो उन पर बहुत प्रेशर डालता है। रिसर्च बताती है कि कई बार बच्चे सुसाइड क्यों कमिट करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो फेल हो जाते हैं, पर इसलिए कि उनको समझ में नहीं आता कि अब हम पेरेंट्स को फेस कैसे करेंगे। ऐसे कई बार एम्प्लॉय बॉस को झूठ बोल देता है। उसको लगता है उसने अगर अपनी गलती सच सच बता दी, उसकी नौकरी ना चली जाए, बॉस उसको ट्रस्ट करना बंद ना कर दे, तो हमारी इमेज बनी रहे, हमारा रिश्ता बना रहे, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसा है जो बात बात पर झूठ बोल रहा है, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर है। उसके झूठ को सुन कर के गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि पहली बात, जितना गलत झूठ बोलना है उतना ही गलत गुस्सा करना है। झूठ बोलना पाप है तो गुस्सा करना भी पाप है, दोनों ही नेगेटिव एनर्जी हैं। अपने से पूछें, क्या हमारे अंदर सच सुनने की ताकत है? अगर हमारे अंदर सच सुनने की ताकत है, वो हमें ज़रूर सच बताएंगे। किसी को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। अगर सामने वाले को पता है कि हम इनको कुछ भी बताएं, ये नाराज़ नहीं होंगे, ये अपसेट नहीं होंगे, ये हमारे को ट्रस्ट करना बंद नहीं करेंगे, हमारी फीलिंग्स उनके लिए चेंज ना हो, वो हर बात आकर हमें सच बताएंगे। लोग आजकल काउंसलर्स को जाकर सच बताते हैं, अनजान लोगों को जाकर सच बताते हैं। क्यों? वो थोड़े से डिटैच्ड हैं, वो जज नहीं करते हैं। अगर अपने भी जज नहीं करें तो सामने वाला ज़रूर सच बताएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि झूठ बोलना राइट है। इसका ये मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति अलग है और उसका झूठ बोलने का कर्म अलग है। उसका कर्म गलत है, लेकिन व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं करे। कर्म गलत है, लेकिन वो जो व्यक्ति है, जो उसकी ओरिजिनल गुडनेस है, जो वो यूनिक है, भगवान का बच्चा है, उसके प्रति मेरी फीलिंग्स कभी चेंज नहीं हो। रिश्ता बनाने की मेहनत करें। अगर हमारी फीलिंग्स किसी के प्रति प्योर रहते हैं तो हम उसको गाइड कर पाते हैं कि देखो ये कर्म गलत है, इस गलत कर्म करने के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम उनको मदद दे पाते हैं। और सबसे बड़ी मदद होती है जब हमारी फीलिंग्स किसी के प्रति चेंज नहीं होती। आज कोई आकर के सच बताता है मेरे से ये नुकसान हो गया, और हम उससे गुस्सा होने के बजाय, उसको नौकरी से निकालने के बजाय उसको माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, उसको एक और मौका देते हैं, उसका स्वाभिमान बढ़ जाता है। उसको जिम्मेवारी फील होती है कि मुझे ये कर्म अब दोबारा नहीं करना, ये मुझे ट्रस्ट करते हैं। हमारा माफ़ करना उनकी भी जिम्मेवारी बढ़ा देता है। तो जब हमारे अंदर ये ताकत आ जाती है कि हम कोई भी बात सुन पाते हैं, तो उनके अंदर भी कोई भी बात सुनाने की ताकत आ जाती है। तो पहली बात, अपनी ताकत को इतना बढ़ाएं कि कोई भी हमें कुछ भी आकर के सुनाए और हमारी फीलिंग्स उनके प्रति बिल्कुल चेंज नहीं हो। हमें ये कल्चर डेवलप करना है, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, कि लोग सच बोलें, हम सच को अप्रिशिएट करें, उसको वैल्यू करें। स्कूलों में इसके प्रति अवार्ड्स दें। आज सामने वाले को फील हो कि मेरी ऑनेस्टी की क्वालिटी को वैल्यू किया जाता है। आज स्किल्स, टैलेंट्स को लेकर कितने अवार्ड्स मिलते हैं।
ऐसे ही अगर वैल्यूज़ को अवार्ड दिए जाएं तो उस बच्चे को अंदर में फील होता है कि नहीं, इस क्वालिटी की वैल्यू है। क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते कि सब हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करें। हमें सच बोलना है, ये संस्कार डालना है। हम जब झूठ बोलते हैं, भले थोड़े समय के लिए वो रिश्ता ठीक हो जाता है, लेकिन वो कर्म गलत है। कैसे पता चलता है कि वो कर्म गलत है? वो कर्म करते समय अंदर में डर लगता है। वो कर्म करते समय हमारी कॉन्शियंस, अंदर की आत्मा प्रिक करती है। वो कर्म करते समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही बदल जाता है। लाई डिटेक्टर्स होते हैं जिनको पता चल जाता है टेम्परेचर चेंज हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अंदर में कोई ना कोई एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। वो हमारी नेचुरल नेचर नहीं है। जो कर्म करने के बाद अंदर में डर लगे, वो कर्म राइट नहीं है। कर्म वही राइट है जिसको करने के बाद अंदर में डीप सेटिस्फैक्शन और शांति हो। भले कभी कभी उसका कॉन्सिक्वेंस हमें फेस भी करना पड़े। हो सकता है हमने सच बोला, सामने वाला नाराज़ हो जाए, कोई बात नहीं। 2 दिन नाराज़ होगा, 5 दिन नाराज़ होगा, हमें पता है कि क्यों नाराज़ है। हम प्यार से, गुड फिशेस से, अपनी ऑनेस्टी से उसको मना लेंगे। लेकिन अगर फाउंडेशन रिश्ते की झूठ पर होगी और फिर किसी दिन वो झूठ सामने आया तो वो रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। सच की नाव हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है। झूठ की नाव हिलती डुलती नहीं है, सीधा डूब जाती है। सीधा देखेंगे कोई ऐसा विघ्न आएगा, एकदम दिवाला निकल जाएगा, एकदम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। इसलिए हम छोटी छोटी बातों में जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बोलना ही पड़ता है। नहीं, जो आज करेंगे वही हमारा कल बनेगा। आज अगर सच बोलने से मानो नौकरी छूट भी जाती है, कहीं पर बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि सच के मार्ग पर चलने के लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। अगर नौकरी छूट भी गई, कोई बात नहीं, आपको पता है कि आज मैंने प्रेजेंट में सत्य कर्म किया है, इसलिए मेरा भविष्य ठीक होगा। नई नौकरी मिलेंगी, इससे अच्छी मिलेंगी, जहाँ मुझे अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो बाहर कई बार सफल हो जाते हैं लेकिन अंदर खालीपन होता है, क्योंकि हम अपनी इनेट नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। झूठ बोलना हमारी नेचर नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे कुछ दिन पहले सुनाया, कहा मैंने अपना जीवन झूठ के आधार पर जिया है। झूठ बोलना, रिश्वत लेना, और मैं अपने को जस्टिफाई करता गया कि ये तो करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लें, विदेश में सेटल हो जाएं, इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत गलत करना पड़ता है। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, सेटल हो गए? कहते वो तो सेटल हो गए, पर मैं अंदर से बहुत बेचैन हूँ। मुझे रात रात नींद नहीं आती है, बहुत एंजाइटी होती है। अंदर में लगता है मैंने जो कर्म किए किसी को पता चल गया तो क्या होगा, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएंगी। आप देखो, कोई को बाहर से पता नहीं चलेगा कि उनकी मन की स्थिति ऐसी है। बाहर से तो वो बहुत एक सफल पुलिस ऑफिसर हैं, मेडल्स आदि मिले हुए हैं, लेकिन अंदर वो कहते मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। कभी कभी हमारे गलत कर्म का कॉन्सिक्वेंस केवल बाहर ही नहीं दिखाई देता, लेकिन एक मेंटल इलनेस के रूप में भी आ जाता है। एंजाइटी, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, ये क्या है? ये भी तो कहीं ना कहीं गलत कर्मों का ही रिजल्ट है जो इतनी भोगना होती है। कोई बीमारी आ जाती है, अचानक झूठ सामने आता है, रिश्ता खराब हो जाता है। इसलिए ये स्मृति कि मुझे राइट करना है, मैं राइट करूँगा तो मेरे साथ कल को राइट होगा। आज अगर कुछ सहन भी करना पड़े थोड़ा सा तो कर लेना चाहिए। पता तो है ना क्यों सहन कर रहे हैं। मुझे गांधी जी की ये स्टोरी हमेशा याद रहती है कि उनके दोस्त ने गड़बड़ की थी, कुछ रिश्वत ली थी, पकड़े गए और फिर उनको जेल में जाने की सज़ा सुनाई गई। गांधी जी उनके फ्रेंड थे, लॉयर थे। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे इससे बाहर निकालो। अगर मैं जेल गया, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएंगी, कितनी मुझे शर्मिंदगा होगी, एम्बैरसमेंट होगा। तो गांधी जी ने उनको कहा कि देखो, आपको शर्मिंदा तो उस समय होना चाहिए था जब आप गलत कर रहे थे। अब जेल की सज़ा जो है वो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, वो तो पश्चाताप का समय है। गलत करते समय एम्बैरसमेंट होनी चाहिए थी, दिल खानी चाहिए थी,
ये जो समय है पश्चाताप का है, पनिशमेंट का जो समय है ये पश्चाताप का है, रिफ्लेक्ट करने का है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे क्या मिला, क्या प्राप्ति हुई, और फिर अंदर में दृढ़ संकल्प लेने का है कि मुझे दोबारा ये कर्म नहीं करना है। तो कभी कभी एडवर्स सिचुएशन माना वो विघ्न भी हमें लगेगा मैंने तो सच बोला, लेकिन देखो इतनी बड़ी बात हो गई, मेरी नौकरी छूट गई या मुझे सज़ा मिली, उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है, वो भी हमें शक्तिशाली बनाएगा। तो हमें सच बोलकर उसके कॉन्सिक्वेंस से डरना नहीं चाहिए, हमें अंदर में ताकत रखनी चाहिए उसको फेस करने की। और जिसमें ताकत नहीं है वो सच्चा नहीं रह सकता। जैसे किसी के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं हो तो कोई 5 किलो की चीज़ हो, उसको कहेंगे ये उठाओ, कहेंगे मैं नहीं उठा सकता, ये उठाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली होगा तो वो उसको 1 सेकंड में उठा लेगा। ऐसे जो शक्तिशाली है, मन से शक्तिशाली है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच बोलेगा, चाहे सामने वाला थोड़ा नाराज़ हो जाए, चाहे सामने वाला थोड़ा सा रिजेक्ट करे, चाहे सामने वाला बात नहीं करे, चाहे सामने वाला प्रिविलेजेस ले ले, चाहे सारी दुनिया एक स्थान पर खड़ा है और वो अकेला खड़ा है, लेकिन तो भी वो राइट करेगा। क्यों? राइट करने में, सच बोलने में उसको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। परमात्मा कहता है सच तो बिठो नच, माना जो सच्चा है वो अंदर नाचता रहता है। मार्क ट्वेन ने बहुत सुंदर कहा था, When you speak the truth, you don't have to remember what you said. अगर आप सच बोलते हो तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपने क्या बोला। लेकिन झूठ बोलते हैं तो कभी कभी एक झूठ के कारण कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो सच बोलने का हम संस्कार डालें, उसके बाद अगर कोई बातें सामने आती हैं तो उसको सहन करें, उसका सामना करें, लेकिन अंदर हल्के और खुश रहें। और आज अगर राइट एक्शन होगा, अगर गांधी जी देश को आज़ाद करा सकते हैं सत्यता के मार्ग पे, तो आप सोचो कि अंदर में कितनी फ्रीडम होती होंगी। सच्चाई फ्रीडम दिलाती है, लेकिन वो फ्रीडम, वो आज़ादी पहले अंदर महसूस होती है, बहुत हल्कापन होता है। और सबसे सुंदर बात कि भगवान को भी सच्चे बच्चे बहुत पसंद हैं। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राज़ी, जो सच्चे हैं, जो साफ़ हैं, भगवान भी उन पर कुर्बान जाता है। वो भी दुआएं देता है, मदद करता है, सही समय पर राइट टचिंग देता है क्या करना है, और बातों को सामना करने की ताकत भी देता है। तो आज ये संकल्प करें कि मुझे हमेशा सच बोलने का संस्कार डालना है। ओम शांति।